Ciężko będzie przejść na ulicę. Teraz jak idziemy, nie przejdziesz. मैं ये डेनमार्क से अलग हुए और पहले डेनमार्क और जो नॉर्वे था वो एक ही था, लेकिन नमस्कार दोस्तों, टीटी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नॉर्वे के सबसे बड़े और सबसे गर्व के दिन की ओर। 17 मई नॉर्वे कॉन्स्टिट्यूशन डे। सन 1814 में नॉर्वे ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक संविधान में से एक को अपनाया। उस समय नॉर्वे डेनमार्क के शासन से बाहर निकल रहा था और एडवॉल नामक स्थान पर 112 प्रतिनिधियों ने मिलकर एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक नॉर्वे की नींव रखी। यही कारण है कि 17 मई सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे नहीं, बल्कि नॉर्वेजियन आइडेंटिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी का प्रतीक माना जाता है। आज भी पूरा नॉर्वे इस दिन को गर्व, सम्मान और उत्साह के साथ मनाता है। तो जी हो गई है एक नए बेहतरीन दिन की शुरुआत, बेहतरीन ब्लॉग की शुरुआत। और आज है भाई नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो 17 मई को हर साल मनाया जाता है। और थोड़ा सा आपको बताते हुए चलते हैं कि जो है 17 मई 1814 ईस्वी को जो नॉर्वे था वो डेनमार्क से अलग हुआ और इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एडवॉल एक कम्यूने है, वहाँ पे इन्होंने अपना संविधान लिखा और लिखने के बाद जो नॉर्वे एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। तो 1814 से जो है हर साल नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 17 मई को बड़े जील के साथ मनाया जाता है। Teraz jak idziemy, nie przejdziesz. One of the most beautiful things about Norway's Constitution Day is the way the entire country comes together to celebrate. Unlike many national celebrations around the world, the 17th of May in Norway is centered around children, culture, music, and community spirit. Across the country, thousands of children participate in colorful parades carrying Norwegian flags, while school bands fill the streets with music and celebration. People dress in traditional Norwegian clothing called bunad, which reflects Norway's rich cultural heritage and regional traditions. In Oslo, large crowds gather near the royal palace to greet the Norwegian royal family, who wave to the people from the palace balcony. The entire atmosphere feels joyful, peaceful, and deeply connected to national pride and togetherness. तो जी कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे किंग के पैलेस में आप देखें और पूरे जोरों शबाब पर यहाँ पे जो है जो नॉर्वेजियन कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो सेलिब्रेट हो रहा है।
सत्रह मई का दिन नॉर्वे में सिर्फ परेड देखने तक सीमित नहीं रहता। यह दिन परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ खुशियां बांटने का दिन बन जाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घर घर में स्पेशल भोजन बनता है, ट्रेडिशनल डेजर्ट्स और केक्स सर्व किए जाते हैं और पूरा दिन सेलिब्रेशन, म्यूजिक और हैप्पीनेस से भरा रहता है। कई लोग पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और सिटी सेंटर्स में जाकर पूरा दिन एंजॉय करते हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी, सड़कों पर वेविंग फ्लैग्स, म्यूजिक बैंड्स और पूरे देश में पॉजिटिव एनर्जी। यही नॉर्वे कॉन्स्टिट्यूशन डे की सबसे खूबसूरत पहचान है और शायद यही वजह है कि 17 मई सिर्फ नॉर्वे का नेशनल डे नहीं, बल्कि यूनिटी, कल्चर और हैप्पीनेस का एक जीवंत उत्सव बन चुका है। पर आप उसका मैं आपको व्यू कराता हूँ। आप देखें यहाँ पे किस तरीके से कितनी भीड़ है मेट्रो स्टेशन आने और जाने वाले दोनों गेटों पर। अब आप देखें, ये देखें जी कितना भीड़ है यहाँ पे, देखें आप।